अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जो है एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत से दोस्त जो है मुझसे ये कहते हैं कि शहबाज भाई आप बहुत लेंथी वीडियोस बनाते हैं, काइंडली शॉर्ट बनाया करें। तो मैं यहाँ पे उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए यार, कोई भी प्रोफेशनल लेवल की स्किल आप सीखने जाते हो ना, तो उसके वो 2 मिनट में तो नहीं आपको आएगी। उसके लिए जो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, तभी वो आपको आएगी। तो मैं अगेन यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप मेरी कोई सीरीज़ वाइज या किसी कोर्स के रिलेटेड वीडियोस वॉच करते हैं ना, तो उसके लिए टाइम निकाला करें। इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग जो है वो फ़र्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं और उन्होंने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की इस सीरीज़ की, तो मैंने जो है वो एक प्ले लिस्ट बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके जो है प्रीवियस वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टैब आपको ओपन नज़र आ रहा है ये है रिव्यू टैब। तो इसका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखता हूँ कंप्यूटर, लेकिन सिंगल आर के बजाय डबल आर के साथ। जैसे ही मैंने लिख के स्पेस दिया तो नीचे जो है आप देखें, आप अंडरलाइन आ गया, रेड कलर की अंडरलाइन। इट्स मीन के ये जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इस पे जो है हम राइट क्लिक करेंगे माउस के साथ। जैसे ही हमने राइट क्लिक किया तो हमें जो है सबसे ऊपर सजेशन में एक्यूरेट वर्ड बता देगा, तो वो हम क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह करके जो है हम कोई भी स्पेलिंग जो है ना उसकी गलती जो है वो निकाल सकते हैं। अब जो मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक हो गया, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पेस डाला तो ये अंडरलाइन आ गया, ग्रीन कलर की अंडरलाइन आई है। ये जो है क्यों आई है? सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, या ये लेफ़्ट साइड पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करें तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गलती है, सब्सक्राइब जो है ना वो सब्सक्राइब्स है। तो दिस वीडियो सब प्लीज़ सब्सक्राइब्स एस डालें। मैं यहाँ से इग्नोर रूल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, कट कर देते हैं। तो वो फिर इग्नोर कर देगा ये मिस्टेक को। लेकिन उसके बाद जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि ये मिस्टेक जो है वो हमने एक्यूरेट करनी है, तो इसके ऊपर जो है हम राइट क्लिक करेंगे तो फिर वही सजेशन देगा। और इसके साथ साथ जो है फोर्थ नंबर पे ग्रामर का ऑप्शन है, तो हम वहाँ पे भी जाके यहाँ पर जाकर जो है वही विंडो ओपन हो जाएगी, तो वही मिस्टेक जो है वो हम एक्यूरेट कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करके जो है मैं राइट क्लिक करके सबसे ऊपर वाली सजेशन लूँगा। तो ये देखें, एस वाला जो सब्सक्राइब्स है ना वो एक्यूरेट हो गया और इस तरह स्टेटमेंट ग्रामर मिस्टेक क्लियर हुई। इसके बाद जो है वो रिसर्च का ऑप्शन है, इससे नीचे जो है थेसुरस में हम जाते हैं तो ये रिसर्च ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं थेसुरस में जाऊंगा तो ये राइट साइड पे विंडो ओपन होगी। इसको ज़रा मैं कट करके जो है न्यू पेज पे आपको सिखाता हूँ। 1 मिनट में ज़रा न्यू पेज ले लेता हूँ। यहाँ से ये मैं पेज लिया और इसको कट कर देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं एक फ़र्ज़ी वर्ड लिख देता हूँ, कोई भी, कंप्यूटर ही लिख देते हैं, चलें कंप्यूटर लिखा। और जैसे ही मैं थेसोरस का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करता हूँ तो रिसर्च का फंक्शन भी ऑन हो जाएगा और साथ में राइट विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, वो ऊपर ऑन भी हो गया और राइट साइड पे विंडो, और नीचे जो है सजेशन आ गई, उसके रेलिवेंट वर्ड प्रोसेसर, सीपीयू, पीसी, लैपटॉप, नेट, नोटबुक, इस तरह के कोई भी रेलिवेंट वर्ड आपको जो भी चाहिए ना वो आप इधर से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये मैंने वर्ड लिखा है मॉनिटर। जैसे ही इसको थेसोरस पे क्लिक करेंगे तो फिर वही रेलिवेंट वर्ड जो है वो दे देते हैं साइड पे, राइट साइड पे। तो जो भी आपने चूज़ करना है वो यहाँ से जो है आप इजीली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ब्लिंक। जैसे ही मैंने ब्लिंक का लफ्ज़ जो है वो लिखा तो वही ऑप्शन पे क्लिक किया और राइट साइड पे देखें कैसे जो है वो ऑप्शन आ गए, रेलिवेंट ऑप्शन आए हैं। आप जो भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लैश है, विंग्ड है, तो जो भी है, सिग्नल है, तो ये सारे उसके मिलते जुलते वर्ड आ जाते हैं। एक और वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, कंप्लीट। जैसे ही मैंने कंप्लीट लिखा तो वही ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप राइट साइड पे देखें उसके रेलिवेंट वर्ड आ चुके हैं, होल, कॉम्प्रिहेंसिव, ब्रॉड। मतलब ये कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो वर्ड चूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं।
इसके बाद थेसोरस के बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो है वर्ड काउंट की। तो चूंकि मैं ये ब्लैंक पेज पे क्लिक किया है तो ये 0 0 आ रहा है। मैं आपको जो है वो भरे हुए पेज से इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मैं एक पेज ले लिया है जिसमें काफ़ी बड़े पैसेजेस हैं। तो जैसे ही वर्ड काउंट किया तो ये देखें, पेजेस, वर्ड, करेक्टर्स विदाउट स्पेस और विद स्पेस, नो स्पेस, मतलब कितने आ रहे हैं। उसके बाद जो है वो पैराग्राफ जो है 25 है, लाइंस 101 लाइन है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको वर्ड काउंट के ऑप्शन में दे देता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी मिकदार में है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है ट्रांसलेट की। ये तो नाम से ही ज़ाहिर है कि तर्जुमा। तो जैसे ही मैंने पुल डाउन मेन्यू किया तो इसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स, पूरे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन बताता है या सिलेक्टेड टेक्स्ट की करता है। ठीक है, मिनी ट्रांसलेट। तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ से 2 लाइनें सिलेक्ट कर ली। अब मैं चाहूँ तो पूरे डॉक्यूमेंट की भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चूँकि सिलेक्ट किया है तो मैं सिलेक्टेड टेक्स्ट की करूँगा। जैसे ही मैंने किया तो राइट साइड पे जो है उसकी ट्रांसलेट बताएगा। विंडो ओपन हुई है और यहाँ से जो है वो मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर लूँगा। ये चूँकि फ्रॉम है तो वो इंग्लिश है, और टू जो है वो वियतनाम है तो मैं चूँकि ये उर्दू यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ वियतनाम की जगह से। तो आप ये देखना कि ये उर्दू निकाल देगा। ये देखें, ये उर्दू आ गई। और अगर आप चाहते हैं कि ये पैरे के अंदर, तो यहाँ से जो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन से जो कॉपी या इंसर्ट, जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो वो पैरे के अंदर आ गया। तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, मैं वो थोड़ा सा आगे करके जो है इसका तर्जुमा जो है ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, सपोज़ यहाँ पे। तो वहाँ पे कर्सर रख के जो आपने इंसर्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो आपकी सारी ट्रांसलेशन ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह करके जो है ट्रांसलेट का ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाला करेंगे तो ये फिर वेब पेज जो है वो उसके ऊपर पूरा कर देगा। ये ओपन होगा वेब पेज यहाँ पे। ये देखें, जैसे ही ये वेब पेज ओपन हुआ तो पूरे डॉक्यूमेंट का जो है वो इसने ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में करके सामने दिखा दिया। तो इस तरह करके जो है हम ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है लैंग्वेजेस का। ये भी नाम से ही ज़ाहिर है कि ज़ुबानों के रिलेटेड ये ऑप्शन है। तो इसमें जो है डिफरेंट किस्म की ज़ुबानें हम यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जो है जाके मैं चूँकि जो है वो इंग्लिश ही रखूँगा बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से जो है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से जो है वो पुल डाउन मेन्यू ऐड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो है आप उन लैंग्वेजेस को ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से उर्दू करके दिखाता हूँ। उर्दू होगा इसमें, ये उर्दू आ गया। तो ये यहाँ से उर्दू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ओके करूँगा नहीं चूँकि मैं इंग्लिश ही रखना चाहता हूँ। तो आप अगर कर सकते हैं तो आप कोई भी अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आगे आ गया न्यू कमेंट। ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो इनविजिबल हैं, डिसेबल। तो पहले हम कमेंट देंगे तभी ये इनेबल होंगे, मतलब विजिबल होंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देता हूँ। कर्सर रखते हैं और न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन से वो कमेंट का एरिया दे देता है कि आप यहाँ पे कमेंट लिख लें। तो मैं यहाँ पे कोई फ़र्ज़ी कमेंट लिख देता हूँ, कोई भी XYZ कुछ भी लिख देते हैं। विंडो के आगे मैं कोई निशानी के तौर पे जो है मैं लगा देता हूँ कोई कमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वंडरफुल स्टाइल। जैसे ही मैंने ये कमेंट लिख दिया तो उसके बाद जो है वो सारे ऑप्शन विजिबल भी हो गए, जिसमें नेक्स्ट है, प्रीवियस है और डिलीट है। तो ये वंडरफुल स्टाइल में जो है वो आके उसके बाद ये कमेंट 1 एक नंबर, मतलब उन्होंने कमेंट का नंबर दे दिया कि 1 नंबर कमेंट है। उसके बाद आप चाहें तो आप जो है वो और भी मल्टीपल कमेंट्स भी अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। जैसे जो है मैं एक और कमेंट जो है वो दे देता हूँ, लेकिन थोड़े से फासले पे। ये देखें, स्पेसिफाई पे मैंने कर दिया तो यहाँ पे भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो बिटर टेस्ट जो है वो टेस्ट ही लिख देते हैं। मतलब कुछ भी लिखना है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में, उस कमेंट के रेलिवेंट आपने वहाँ पे चीज़ लिख देनी है अपनी निशानी के लिए, यादगिरी के लिए। अब तीसरा जो है रिटर्न पे भी मैंने आपको सिखाने के लिए जो 2 3 कमेंट दिए हैं, ताकि जो नेक्स्ट, प्रीवियस और डिलीट का। अब जो है आप प्रीवियस करोगे प्रीवियस कमेंट पे, उससे प्रीवियस कमेंट पे ले जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट कमेंट पे जंप करवा देगा। और अगर आप डिलीट करोगे
तो डिलीट ऑल भी है और डिलीट सिंगल भी है। तो अगर सिंगल पे डिलीट करोगे तो सिंगल डिलीट होगा, मतलब जिस कमेंट के ऊपर आप रख के ऑपरेट करेंगे वही फिर होगा। जैसे मैंने अब जो है डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट्स ये करूँगा तो दोनों कमेंट्स एक टाइम में डिलीट हो जाएंगे, ये देखें। तो इस तरह करके जो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट और प्रीवियस का भी मैंने बता दिया है। आगे आ जाता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसमें जो है आप फ़र्ज़ करो कि आपने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वक्ती तौर पे जो है किसी को दिया है, उसमें जो है कुछ चेंजिंग करनी है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं इसने क्या क्या चेंजेस की है और मेरे वाला डॉक्यूमेंट वो भी रहे और नई अमेंडमेंट्स जो भी इसने की है, तो उसके लिए ट्रैक चेंजेस जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो येलो हो गया, विजिबल हो गया। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे एक राइट साइड पे बार भी आ जाती है और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो है इसमें चेंजिंग करता है, लिखता है। जैसे ही वो टाइपिंग करता है तो वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। वो जैसे यहाँ पे रेड कलर कर दिया है, अब जितनी भी नई अमेंडमेंट्स होगी ना वो सारी की सारी रेड कलर में ही करेगा। इससे जो है वो हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा टेक्स्ट लिखा था और इसने उसके अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज़ होता है। इसके साथ जो है वो आप चेंजेस वाले सेक्शन में जाएं अगर, तो वहाँ पे जाके जो है वो प्रीवियस और नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ जाता है ना, तो उससे भी हम इसको जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखें ये प्रीवियस है, तो इससे जो है प्रीवियस पे चला जाएगा, उससे प्रीवियस पे चला जाएगा, नेक्स्ट पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रीवियस और नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो अगर हम इस ट्रैक चेंज वाला जो ऑप्शन है, अगर इसको हम दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगा और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, फिर वो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये जब तक हम ये ऑप्शन ऑन रखेंगे तब तक तो वो चलेगी, जब हम ऑफ़ कर देंगे अब जो है वो ऑफ़ है तो अब जो है वो कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तब जो ऑन हो जाती है और येलो भी हो जाती है, उसके बाद जो है वो हम जो भी टाइप करेंगे तो वो रेड होता जाएगा। ठीक हो गया। और इसके बाद जो है वो शो मार्कअप हो जाता है। उसके बाद रिव्यूइंग पेन जो होता है, रिव्यूइंग पेन जो होता है वो राइट साइड पे भी कर सकते हैं, लेफ़्ट लेफ़्ट साइड पे, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंडीशन में हम इसको जो है वो कर सकते हैं। उसका जो है स्टेटस चेक करने के लिए कि आपने जो है वो कौन सा जो ट्रैक चेंज किया है या उसमें कमेंट जो है वो कौन सा दिया है। जो भी कमेंट दोगे या ट्रैक चेंज करोगे तो उसकी जो भी स्टेटस है ना वो आप या तो वर्टिकली बार में भी देख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल भी। उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो करते हैं। यहाँ से तो आप देख सकते हैं ना कि फ़ाइनल है, फुल है, ओरिजिनल है। ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्कअप जो होता है उसमें कौन कौन से ऑप्शन जो है विजिबल। फॉर्मेटिंग अगर आपने जो है वो हाइड कर दी तो उसमें जो है आपके टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग शो नहीं करेगा। इसी तरह जो अगर आप चाहते हो कि कमेंट भी शो ना करे तो कमेंट भी नहीं शो करेगा। चूँकि मैंने दिए ही नहीं, मैं पहले कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको पता भी चले। ये कमेंट मैंने हाइड किया और फ़ौरन से कमेंट हाइड हो गए। पहले मैंने दिया, उसके बाद अब मैं शो भी करता हूँ। शो किया तो फ़ौरन से कमेंट जितना भी होगा, अभी मैंने एक दिया, आप जितने भी कमेंट दोगे वो सारे के सारे विजिबल और हाइड हो सकते हैं। तो इस तरह करके जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं, चेक और अनचेक के ज़रिए। इसके बाद रिव्यू में आपको दिखाता हूँ वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है ना, वो रिव्यूइंग पेन, वो मैं आप पेन जो है वो दिखाता हूँ। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल। जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। और ये आपको कमेंट का भी बता देगा कि एक कमेंट है और स्टेटस भी बता देगा। अगर आप इसको वर्टिकली सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे बार आ जाएगी। ये देखें ये वर्टिकली बार आ जाएगी, तो ये पोजीशन इस तरह से आपको शो कर देगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कि क्या क्या जो भी स्टेटस होगा आपके डॉक्यूमेंट का वो यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो इसके लिए मुझे कमेंट लेना पड़ेगा या ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो है कमेंट ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो एक कमेंट नहीं, एक से ज़्यादा मैं लेके दिखाता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं दूसरा कमेंट भी ले लेता हूँ ताकि जो है मैं आपको जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का बता सकूं। एक और मैं ले लेता हूँ, रिटर्न का भी ले लेते हैं तीसरा। तीन हो गए। अब जो है वो
एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो फ़ौरन रिटर्न से जाके दा पे चला जाएगा, मतलब रिटर्न वाले कमेंट से पहले वाले कमेंट पे चला गया। तो इस तरह जो है आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, कोई भी कमेंट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रैक चेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और ट्रैक चेंज को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब जो है मैं ट्रैक चेंज का भी आपको कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन करके एक ट्रैक चेंज किया, उसके बाद फिर दूसरा किया, तो मैं यहाँ से तीसरा भी कर लिया। और अब जो है मैं आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट का बताता हूँ। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, वही ऑप्शन एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, तो फ़ौरन से वो आपके टेक्स्ट में जो है ऐड हो गया और मूव हो गया नेक्स्ट पे। ठीक हो गया ये भी, और इससे आगे भी ऐड हो जाएगा। तीनों मतलब ये कि ट्रैक चेंज ऐड हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिजेक्ट करने हैं, ये ऐड नहीं करने, तो इसी तरह रिजेक्ट का भी सेम वैसे ही ऑप्शन है। वो फिर ऐड नहीं होंगे, वो बल्कि रिजेक्ट होंगे। ऑप्शंस वही हैं, लेकिन एक्सेप्ट में ऐड हो जाएंगे और रिजेक्ट में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है वो, इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है वो नेक्स्ट और प्रीवियस का, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको ट्रैक चेंज में भी बता दिया, कमेंट में भी। अब आ गया है कंपेयर। कंपेयर में और पुल डाउन में जो है कंपेयर और कंबाइन है। तो कंपेयर और कंबाइन ऑलमोस्ट सेम सेम ही है। कंपेयर में जो है मुवाजना करना होता है एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और कंबाइन में मर्ज करना होता है। सपोज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ाइल लगा देनी है और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से मैं ओरिजिनल में फ़ाइल नंबर 1, सपोज़ मैंने दो फाइलें ली हैं 1 और 2, यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ ओरिजिनल में। अब जो रिव्यूड डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो है फ़ाइल नंबर 2 जो है लगा के ओपन कर लेते हैं। अब ये दोनों आ गई। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखना पेज के ऊपर दोनों फाइल्स का वो कंपैरिजन करेगा आपके सामने। ये देखें, ये ऊपर ओरिजिनल फ़ाइल है और नीचे रिव्यूड डॉक्यूमेंट्स है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कंपैरिजन करके जो है वो आपको सामने दिखा रहा है। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है वो जो कंबाइन की ऑप्शन है, सेम वैसी ही ऑप्शन जो है वो मिलती जुलती है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है कंबाइन पे क्लिक किया, तो जैसे ही कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो है वो मैंने ओके कर लेना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ओके करने के बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो कंपाइल करके जो है दिखा देगा। अभी चूँकि डॉक्यूमेंट्स मेरा सेम तर्ज का था, इसलिए आपको जो है इसमें ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। आपके केस में जो है वो डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं आपको जो न्यू पेज पे दिखा देता हूँ। ये एक ब्लैंक पेज है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब जो है मैं वही रिव्यू के ऑप्शन में जो है कंबाइन का ऑप्शन यूज़ करता हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और रिव्यू डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये मैंने जो है दोनों फाइल्स जो हैं वो अटैच कर दी हैं, ओरिजिनल और रिव्यूड। अब मैं करता हूँ ओके। तो ये देखें फ्रेंड्स, सेम वैसे ही कंपाइल करके जो है आपको दिखा रहा है कि क्या चेंजेस है। तो ये वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल, ये तो एक आपकी अपनी चॉइस है। इसको मैंने वैसे ही कट कर दिया था। तो इस तरह करके जो है आप ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है रिव्यू टैब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो कोई ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन वाली ऑप्शन रह गई है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का भी मैं जल्दी जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें फॉर्मेटिंग के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और एडिटिंग के लिए भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कि अगर आप चाहते हो कि कोई एडिट ना करे। तो इसके लिए होता कुछ यूँ है कि जब हम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो फिर ये आपको पासवर्ड के लिए कहता है कि पासवर्ड लगा दें। मैं यहाँ पे जो है वो करके ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो इसको नो कर देता हूँ। रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप जो है वो चेक जस्ट करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्शन लग गई। और एडिटिंग को करनी है तो करके उसके बाद यस यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये पासवर्ड करेगा कि पासवर्ड लगा दें आप। इंटर न्यू पासवर्ड 123 लगा के उसके बाद फिर ये मैं कर रहा हूँ 123 और ओके कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मेटिंग की रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब मैं इस पर फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो इस तरह करके ये वाला रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग वाला ऑप्शन भी यूज़ हो जाता है।
तो इस तरह करके जो है मैंने रिव्यू टैब की ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी हुई है। तो आई होप कि ये वाली वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को लगा भी होगा कि मैं स्पीडीली समझा रहा हूँ। खैर, आपको जो है वो इस वीडियो की समझ आई है या नहीं आई या कितनी आई है, ये आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होता है कि मुझे भी पता चल जाता है कि मैं जो है अपने आप को किस तरीके से जो है इम्प्रूव करूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ में जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होता हूँ लास्ट टैब MS वर्ड का जो कि व्यू टैब है वो लेकर आऊँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।